नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ईरा। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966, 15 जनवरी 1966, 20 जनवरी 1966। इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 जनवरी 1966, ऑप्शन बी। देखिए ताशकंद कहाँ है? ये ताशकंद है जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वहाँ एक समझौता हुआ था 1965 में। कच्छ के रण के लेकर के भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, और युद्ध समाप्ति के बाद रूस के प्रधानमंत्री, वो तत्कालीन सोवियत संघ था, उनके हस्तक्षेप से भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच समझौता हुआ था, और ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है, उसका जो रिसोर्सेस हैं उसके सही सही जोड़ा क्या है? संसद संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व है जो दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन 1979, 1980, 1985। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1979। अब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको मीसा कहते हैं, और इसको 1979 में हटाया गया है। टाडा कानून जो टेररिस्टों के लिए स्पेशलिस्ट था 1995 में हटा दिया गया है। फिर पोटा कानून बना था 2004 में हटा दिया गया है। ये मीसा कानून के बारे में ज़रा हम आपको बता देते हैं। जब ये 1975 25 जून 1975 को जो भारत में आपातकाल लगा था, और वो आपातकाल 21 मार्च 1977 तक 21 महीने चला था। और ये आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आंतरिक सुरक्षा के कारण है जो लगाया गया था। और उसकी सबसे रोचक चीज़ है जो बताता हूँ कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। उस समय लालू यादव को भी उस समय आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसी बीच में उनके यहाँ लड़की का जन्म हुआ था जो अभी मीसा भारती नाम है। तो उस मीसा कानून के नाम पे ही उनका नाम है जो मीसा भारती रखा गया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक अनुच्छेद व प्रावधान में कौन सा असंगत है? अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 50 पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 39 समान कार्य समान वेतन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 पर्यावरण संरक्षण। यानी अनुच्छेद जो 50 है उसमें पर्यावरण संरक्षण नहीं है, उसमें कुछ और है। कि क्या है वो देखिए, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है। ये अनुच्छेद 1948 का विषय है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, अन्य वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में वर्णित है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो पृथक्करण है 1950 में है, और अनुच्छेद 48 में वन जीवों का संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की रक्षा, संसदीय विधियों का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संसदीय विधियों का पालन करना। देखिए अब मौलिक कर्तव्य है क्या? संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जिस उसमें है जो संविधान का पालन करने का उल्लेख है, संसदीय विधियों का पालन करने का उल्लेख नहीं है। संविधान को पालन करना चाहिए, सब नहीं पालन करेंगे तो अराजकता आ जाएगी। सबको पालन करना चाहिए, आप लोग भी करते ही होंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की गई? हाईकोर्ट के है जो 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति है, और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
65 वर्ष की उम्र या 5 साल जो पहले हो जाए तभी होता है, और हाई कोर्ट वाला में 62 वर्ष की उम्र या 5 साल जो भी पहले हो जाए। ठीक है, इसके ऑप्शन देखिए, ये 60 वर्ष पहले था, उसको 62 वर्ष कब किया गया हाई कोर्ट के लिए? 15वां संशोधन 1963, 17वां संशोधन 1964, 42वां संशोधन 1976, 44वें संशोधन 1978। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 15वां संशोधन 1963 में है जो आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर गई। किसकी? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। 63 में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। सुप्रीम कोर्ट का गठन, देखिए 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 माने अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है, तथा हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद के 214वें अनुच्छेद में वर्णन है, यानी बड़का वाला के छोटा में है, छोटा वाला के बड़े में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत। अब इसका राइट आंसर है दोस्तों लोक अदालत। इसमें कंफ्यूज होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कोई फैसला आता है तो उसमें रिव्यू पिटीशन, क्या क्या पिटीशन है जो लगाते हैं, तो अपील उसके विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन लोक अदालत के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अभी लोक अदालत है क्या, ये देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान है, और लोक अदालत के निर्णय होने जो अंतिम होते हैं वो एक तरह का समझौता होता है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है एक तरह से और समझौता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे अपनाया गया? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग। इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रध्वज, ऑप्शन ए। राष्ट्रध्वज का अपनाया गया ये देख लेते हैं 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी के पहले इसको अपना लिया गया था। और राष्ट्रीय प्रतीक है जो 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को। यानी पहले ध्वज, फिर प्रतीक, फिर राष्ट्रगान, फिर पंचांग, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? योजना आयोग का गठन 1950 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 1951 में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में, सेबी की स्थापना 1969 में। कई सारे क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है सेबी की स्थापना 1969, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। इसको फिर से देख लीजिए, योजना आयोग का गठन पूछ देगा तो कब हुआ था? 50 में, पंचवर्षीय पहले योजना आयोग का गठन हुआ, और योजना आयोग के अंतर्गत ही 1 साल के बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। और यूटीआई है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी 1964 में हुई थी। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना ये देखा, ध्यान रखिएगा, 50 में गठन हुआ और 51 में है जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई है। सेबी के बारे में देखते हैं आगे। सेबी को बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी इसको शॉर्ट बोलते हैं सेबी। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, जिसे 1993 में अध्यादेश के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, बहुत मेहनत करके मैंने इसको सेट किया है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सभी जो मैंने डाला है सब क्वेश्चन पूछे हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है, और अच्छे किताबों से लिया है, उसका डिटेल में ढूंढता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टाइप करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नासिक, हैदराबाद, देवास, होशंगाबाद। ये सभी देखिए प्रिंटिंग, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से ही संबंधित शहर है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पूछा है, इसका राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, और नासिक, देवास, होशंगाबाद में क्या है आइए देखते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना 1982 में हुई थी, इसकी डिटेल भी लिखा हुआ है। करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नासिक, क से करेंसी और क इसमें नासिक में ही क लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क इसमें है, करेंसी नोट प्रेस नासिक में होगा। अब बैंक नोट प्रेस ब इसमें भी है, ब इसमें भी है, ब से बैंक, ब से देवास में भी ब है, बैंक नोट प्रेस देवास में है, ध्यान रखिएगा, मैंने मार्क किया है। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल ये 5 अक्षर का सिक्योरिटी शब्द है, और होशंगाबाद भी 5 अक्षर का शब्द है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
लेकिन वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस रहेगा तो हैदराबाद में होगा, पेपर मिल रहेगा तो होशंगाबाद होगा, दोनों चीज़ एक ही है। प्रेस है तो हैदराबाद है, सिक्योरिटी पेपर मिल रहेगा, मिल है होशंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी सिक्योरिटी वाला दोनों है बाद में, एक हैदराबाद में एक होशंगाबाद में, लेकिन वो प्रेस है हैदराबाद में, मिल है होशंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, इटारसी के बाजू में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक राशि का मात्रक में कौन सा जोड़ा गलत है? यानी ताप केल्विन, यानी ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का मोल, समतल कोण का रेडियन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत धारा मोल। ये विद्युत धारा का मात्रक मोल नहीं है, बाकी सब सही है। यानी ताप का केल्विन सही है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला सही है, समतल कोण का रेडियन सही है। एकदम रट जाइए, सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और परीक्षा का रेल मंत्री अनाउंसमेंट कर दिया है कि 15 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा एकदम पूरा मजबूती से तैयार हो जाइए। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई परिस्थिति में मूल मात्रक 7 होते हैं। अब विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, और जबकि मोल है जो पदार्थ का परिमाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग प्रकाश के किस गुण के कारण नीला होता है? विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, फोटोन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। यानी आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और देखिए क्या है, बैगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और लाल रंग के तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। देखिए विज्ञान में क्या क्या होता है, चालक कंडक्टर दोनों एक ही रहता है। इधर चालक को कंडक्टर बोल देंगे तो नाराज हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, जर्मेनियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन चांदी के तार नहीं बिछाए जाते हैं। चांदी है जो श्रेष्ठ चालक है, और जर्मेनियम सिलिकॉन अर्ध चालक है जो ऑप्शन में है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है, लेकिन इसके तार नहीं बिछाए जाते, क्योंकि इसके तार अगर बिछा दी गई तो बिजली आएगी ही नहीं, लोग तार ही काट के ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे में भार के अनुपात में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तारे में भार के जानवर वेट के अनुपात में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। ऑप्शन है 28%, ऑप्शन बी है 78%, 70%, 95%। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 70%। देखते हैं इसके डिटेल लिखा हुआ है। भार के अनुपात में तारा में 70% हाइड्रोजन होता है, और जो कि ऑप्शन में था, और 28% हीलियम होता है, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन होता है। ये तीनों मिलकर 1.5% होता है, यानी सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन होता है 1.5% कुल मिला के। बाकी जो आधा % बचा है वो होता है लोहा, अन्य भारी तत्व, ये सब होते हैं। और ध्यान रखिएगा सूर्य जो है तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण व उनके कार्य के जोड़े में कौन सा असंगत है? यानी कौन सा सही नहीं है? एक सही एक गलत है, बाकी सब सही है। आमीटर, विद्युत धारा मापी, क्रोनोमीटर, जलयानों पर सही समय का पता लगाना, गायरोस्कोप, घनत्व ज्ञात करना, और कैलिपर्स, बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गायरोस्कोप, घनत्व ज्ञात करना। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय का पता लगाया जाता है, और कैलिपर से बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात किया जाता है। अब गायरोस्कोप होता क्या है? जब घनत्व नहीं मापा जाता तो क्या मापा जाता है, ये देखिए। गायरोस्कोप यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है, और डेंसिटी मीटर उपकरण घनत्व मापन में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन है, गायरोस्कोप और घनत्व मापन दोनों अलग अलग असंगत था। तो गायरोस्कोप है जो घूमती हुई वस्तुओं के गति मापी जाती हैं, और जो घनत्व मापते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत,
हृदय, वृक्क यानी किडनी, गुर्दा, जो भी बोलिए, अग्न्याशय। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यकृत। यकृत या लीवर का वजन 1.5 से 2 kg होता है और ये यकृत है जो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। रासायनिक प्रयोगशाला भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद व देश के जोड़े में असंगत है। कई सारे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। संसद के देश के जोड़े में असंगत है। इजराइल नेसेट, मालदीव पार्लियामेंट, अफगानिस्तान शोरा, स्पेन कोर्सेस। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मालदीव पार्लियामेंट। मालदीव के संसद को पार्लियामेंट नहीं बोला जाता है, मालदीव के मजलिस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मालदीव और ईरान की संसद का नाम मजलिस है और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी में नाम रखे हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी बोलने वाले सब हैं, तो अपने संसद का नाम पार्लियामेंट रखे हैं। अमेरिका का कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा। और ये मालदीव, ईरान उर्दू बोलने वाले शब्द हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो उर्दू से ही शब्द है मजलिस। ये अपने संसद का नाम मजलिस रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात्या भट्टी से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, नरम लोहा। इसका राइट आंसर हो दोस्तों कच्चा लोहा। बात्या भट्टी को अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी है यानी मेटलर्जिक फर्नेस है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसे औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। यानी अयस्क जो रहता है उससे पिघला करके लोहे जैसी चीज निकाली जाती है। ये बात्या भट्टी होता क्या है, देखिए ये चित्र मैंने लाया है, गूगल से आया है चित्र। यहाँ से मटेरियल डालते हैं, ये देखिए इसमें और बढ़िया से पता चलेगा। अयस्क, चूना पत्थर और कोक देखिए ऊपर से आ रहा है और सबसे नीचे देखिए एक तरफ ठोस अपशिष्ट निकल रहा है, एक तरफ कच्चा लोहा निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ अभी भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल से गैसोलीन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन है प्रभाजी आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा, भापी आसवन द्वारा, ताप अपघटन द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा। कच्चे पेट्रोलियम या बिटुमिनी कोयलों के आसवन से उत्पन्न अत्यधिक वाष्पशील उत्पाद को हाइड्रोकार्बनों का सम्मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है फ्रक्टोस, एस्पार्टेम, सैकरिन, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी साइक्लोडेक्स्ट्रिन। एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं कहीं पढ़ा है मैंने, जो शक्कर का जिसको शक्कर का प्रॉब्लम है यानी दैट मीन मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है डेट यानी खजूर। खजूर को आप मीठा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ में उसके मिश्रण को मिला देंगे तो उस चीज़ को मीठा कर देगा, मीठा का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय संयंत्र में विमंदक के रूप में प्रयुक्त होता है CD U235, सीसा, भारी जल। इसका राइट आंसर है दोस्तों U235 यानी यूरेनियम भारी जल होता है। इसका विमंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है और नाभिकीय संयंत्र में U235 का उपयोग किया जाता है। ऐसा जल जिसमें 99% से अधिक अणु DTO को होते हैं उस जल को भारी जल कहते हैं। ठीक है, विमंदक के रूप में नाभिकीय संयंत्र में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल के निर्जलीकरण पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रोपेन, प्रोपीन, एक्रोलीन, बेंजीन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी एक्रोलीन। मैं फिर कहूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कुछ कमेंट करिए। कुछ कमी आपको लगता है तो कमेंट करिए, कुछ आपको चाहिए तो पूछिए, मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, चेस, कुश्ती। इसका राइट आंसर है दोस्तों चेस।
ये हाल ही में संपन्न 53वें BIL इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में इनका दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रवर्मन प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, खारवेल, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, खारवेल। अब ये खारवेल नहीं है वो जिसका अशोक के साथ युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। इससे पुराने वाले ये हैं, एक कलिंग के राजा थे खारवेल, और जो अशोक के साथ जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो बाद में दूसरे राजा थे। ये खारवेल उसके पहले के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बेनिया गुप्त, विष्णुगुप्त, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। देखिए गुप्त वंश के बता देते हैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी 240 से 550 ईस्वी तक के इसके कार्यकाल को इसके माना जाता है। इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। इसको 240 में कई अलग अलग किताबों में टर्म अलग अलग लिखा रहता है। ठीक है, और इसके जो राजवैद्य सब थे और लेखक थे उनमें से देखिए बार बार पूछा जाता है धन्वंतरी, कालिदास, बराहमिहिर। ठीक है, और ये सब क्या है, जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे। धन्वंतरी, कालिदास, बराहमिहिर। संस्थापक थे श्रीगुप्त। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक स्पीति में रहा। आज बस इतना ही है। देखिए गुप्त एम्पायर का देखिए मैप लेके आया हूँ। गुप्त एम्पायर कितना क्षेत्र में विस्तृत था, इसका बहुत क्षेत्र था। देखिए उधर बांग्लादेश अभी दिख जाएगा आपको, पाकिस्तान भी दिख जाएगा आपको, नादा नेपाल भी दिख रहा है, इधर गुजरात दिख रहा है, और उत्तर भारत तो पूरा है ही है। ये देखिए गुप्त काल के अजंता में चित्रकारी की गई है, उसका ये चित्र है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।